विकराल धारा से इंसान की जंग, प्रचंड लहरों से मुकाबला करती जिंदगी, बाढ़ के बवंडर से लोहा लेने की कोशिश, पानी के प्रहार से टकराने का अंजाम, उफनती नदी में कदम रखने का नतीजा, जमीन पर जल तांडव, पहाड़ पर मूसलाधार मार, तबाह होती चट्टानों का खौफ। यह बाढ़ की विनाश लीला है जिसके आगे इंसान का कोई बस नहीं चलता। यह सैलाब की सुनामी है जो तिनके की तरह सब कुछ बहा ले जाने की ताकत रखती है। आज आपको दिखा रहे हैं जल कोहराम की वो तस्वीरें जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो लाख टके की बात में देखा आपने किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जल प्रलय आई हुई है, और सिर्फ देश के हिस्सों में नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरीके की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ के बवंडर में बहता इंसान, पानी की प्रचंड लहरों में समाती जिंदगी, पानी से खिलवाड़ करने की यह तस्वीर आई है कर्नाटक के बीदर से। यहां देखते ही देखते कार लहरों में समा गई। कार के ड्राइवर ने बस के पीछे पीछे सड़क पर बह रहे सैलाब को पार करने की कोशिश की। बस उसकी इसी चूक से जान पर बन आई। अचानक कार गुट्टी झरने से आ रहे पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार सवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त गांव वाले वहां मौजूद थे। उन्होंने जान पर खेलकर कार सवार दोनों लोगों की जान बचा ली। ये कार बेल्लारी से कटप्पा की तरफ जा रही थी। सैलाब से टकराने का क्या अंजाम होता है इस तस्वीर में देखिए। ये शख्स बीच नदी में फंसा है। इसके चारों तरफ पानी की धारा का शोर सुनाई दे रहा है। ये वीडियो है एमपी के हरदा का। यहाँ ये युवक मछली पकड़ने नदी में गया और अचानक पानी बढ़ने लगा तो एक टीले पर खड़े होकर जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी के आगे इसकी कोशिश दब तोड़ गई और ये युवक बह गया। अभी तक इस युवक का कोई पता नहीं चल सका है। मध्य प्रदेश के कई इलाके भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर के जटाशंकर मंदिर की है। धाम मंदिर में बाढ़ का पानी घुस गया है। जटाशंकर धाम के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ऊपर से बहने वाली जल की धारा इतनी तेज हो गई है कि पूरे जटाशंकर धाम में हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे जटाशंकर धाम में कोई जल का विशाल झरना बह रहा हो। केरल में भी नदियां उफान पर है। इस तस्वीर को देखिए। नीचे पानी की विकराल धारा बह रही है और इस पार से उस पार एक रस्सी के सहारे रेस्क्यू मिशन जारी है। दरअसल कुट्टुयाडी नदी में अचानक पानी आने से 3 लोग उस पार फंस गए। ऐसे में बचाव दल ने इस पार से उस पार एक रस्सी बांधी और फिर एक एक करके सभी को सुरक्षित बचा लिया। न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने मैदानी इलाकों में किस तरीके के हालात हैं। वैसे मैदानी इलाकों के बाद अब पहाड़ पर आसमानी अटैक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं लहरों का रौद्र रूप हर किसी को डरा रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी, लहरों का जोर ऐसा कि पैर उखड़ने लगे। लेकिन ये बुजुर्ग आखिरी दम तक लहरों से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर है हिमाचल के कांगड़ा की। यहाँ अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से बुजुर्ग की जान पर बनाए। मवेशी चराने गया ये शख्स उफनती नदी के वेग में फंस गया। काफी देर तक वो इसी तरह लहरों के बीच फंसा रहा। 4 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह उसे बचाया गया। उत्तराखंड में नदी नाले उफान पर। ऐसे में अगर आपने सैलाब को चुनौती देने की कोशिश की तो अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो को देखिए। बरसाती नाले में एक बाइक फंस गई। यहाँ पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सैलाब में फंसे युवक को निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। गनीमत रही कि घंटों की मशक्कत के बाद बाइक सवार को सुरक्षित निकाल लिया गया। पिथौरागढ़ से लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई।
मुनस्यारी में बारिश और लैंडस्लाइड का डबल अटैक हुआ तो पुल का नामो निशान मिट चुका। खराब मौसम और सैलाब के बीच जब कई लोगों की जान फंस गई तो मोर्चा संभाला सेना ने। मुसीबत में सेना के जवान लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। आफत में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू हुआ। सैलाब में फंसे लोगों को प्लास्टिक के ड्रम में बिठाकर संकट के पार ले आए जवान। केदारनाथ हाईवे से एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। बड़ासू के पास अचानक एक सुरक्षा दीवार ढह गई। दीवार गिरने से हाहाकार मच गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। टीम न्यूज़ नेशन। राफेल के जरिए वायु शक्ति को नया आयाम देने के बाद अब हिंदुस्तान समुद्री शक्ति में इजाफा कर रहा है। नौसेना के लिए अत्याधुनिक पनडुब्बियों के निर्माण पर काम तेज कर दिया गया है। सबमरीन से करेंगे समंदर में संघार। परमाणु पनडुब्बी से दुश्मनों में हाहाकार। दुश्मनों की काल बनेंगी सुपर 6 सबमरीन। बाहुबली राफेल की एंट्री के बाद भारत की वायु शक्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब भारत का ध्यान समुद्री सुरक्षा पर टिक गया है। हिंदुस्तान की नेवी की ताकत में इजाफा करने की योजना पर काम चल रहा है। हिंद महासागर में चीन पाक के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है। इसके लिए खासतौर पर नौसेना के लिए हो रहा है 6 अल्ट्रा मॉडर्न पनडुब्बियों का निर्माण। ऐसी पनडुब्बियां जो पल भर में दुश्मनों का काम तमाम कर देंगी। ये पनडुब्बियां खास तकनीक से लैस होंगी। इन पनडुब्बियों को स्टील तकनीक से लैस किया जाएगा, यानी ये पनडुब्बियां रडार की पकड़ में नहीं आएंगी। प्रोजेक्ट 75I के तहत डीजल इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली 6 पनडुब्बियों को बनाने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 20 जून 2019 को भारतीय रणनीतिक साझेदारों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले 2017 में बातचीत शुरू की गई। इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाने की योजना है। इस परियोजना की लागत 45,000 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि जब 2017 में परियोजना के लिए टेंडर जारी हुआ था तब 4 कंपनियां मैदान में थी। माना जा रहा है इन कंपनियों में से एक को टेंडर मिल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। राफेल हिंदुस्तान आ चुका है और अब बात हो रही है हाइपरसोनिक ताकत की। वो हाइपरसोनिक शक्ति जिसके मोर्चे पर रूस काफी आगे बढ़ चुका है। चीन और अमेरिका भी रूस की बराबरी कर रहे हैं और अब हिंदुस्तान के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट देख रहे हैं हिंदुस्तान को हाइपरसोनिक के मोर्चे पर। रूस की हाइपरसोनिक शक्ति। समंदर में पुतिन की नौसेना का पावर पंच। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस की नौसेना हाइपरसोनिक न्यूक्लियर स्ट्राइक हथियारों से लैस होगी। रूस का दावा है कि किसी भी मुल्क के पास इसकी काट नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आवाज से 5 गुना तेज है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा तेज, ज्यादा घातक। रूस के ऐलान से पूरी दुनिया में खलबली है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस नौसेना को जंग के मैदान का गेम चेंजर बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि हाइपरसोनिक शक्ति बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को बेकार कर सकती है। रूस इस क्षेत्र में आगे नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका भी जोर शोर से इस तकनीक को हासिल करने में जुटा है। दक्षिण चीन सागर में तनातनी के बीच चीन भी इसी दिशा में काम कर रहा है। जानकारों का कहना है कि भारत के लिए भी हाइपरसोनिक शक्ति जरूरी है। चीन हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल WU-14 का परीक्षण कर रहा है। एशिया के सुरक्षा हालात पर इसका व्यापक असर हो सकता है। भारत भी हाइपरसोनिक शक्ति को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वैसे 2004 से भारत सीमित तौर पर हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में जुटा है। भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक शक्ति देने में जुटा है।
भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल 2019 से विकसित कर रहा है। 2023 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। आने वाले वक्त में हाइपरसोनिक कवच जरूरी है और इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना भी वक्त की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पड़ोसी देश नेपाल की हालत कुछ ऐसी ही हो चुकी है। पहले हिंदुस्तान की जमीन को नक्शे में दिखाकर अपना बताया और जब भारत ने ऐतराज जताया तो नेपाल ने भारतीय इलाके में घुसपैठ को ही जायज ठहरा दिया। पहले चोरी, फिर सीना चोरी। नेपाल है कि मानता नहीं। चीन के हाथों खेल रही नेपाल सरकार अब भारत में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने लगी है। पिछले दिनों भारत के काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और गुंजी को अपने नक्शे में दिखाने के बाद नेपाल ने अपने लोगों की वहां अवैध गतिविधि करानी शुरू कर दी। इस पर भारत ने ऐतराज जताया और नेपाल से भारतीय इलाकों में अपने नागरिकों की अवैध आवाजाही रोकने को कहा। लेकिन अपनी गलती मानने और उसे ठीक करने की बजाय नेपाल ने भारत को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया और कहा है कि वो उनका इलाका है। इस महीने की शुरुआत में नेपाली प्रशासन को लिखे एक पत्र में भारतीय अधिकारी ने कहा है नेपाली लोग अवैध तरीके से भारतीय इलाकों में प्रवेश करना चाहते हैं, जिससे दोनों देशों के लिए परेशानी पैदा होगी। इसके जवाब में नेपाल के दाराचुला जिलाधिकारी टेक सिंह कुंवर ने लिखा है काला पानी, लिम्पियाधुरा और गुंजी में उसके नागरिकों की आवाजाही स्वाभाविक है क्योंकि ये क्षेत्र देश नेपाल से संबंधित है। नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1818 में सुगौली संधि हुई थी। सुगौली संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व का हिस्सा लिम्पियाधुरा, कुटी, काला पानी, गुंजी और लिपुलेख नेपाल के इलाके में आते हैं। हालांकि भारत इन दावों को पहले ही खारिज कर चुका है, लेकिन भारत के इलाकों में नेपाल की अवैध आवाजाही अगर नहीं रुकी तो इससे भारत और नेपाल के संबंध कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं कोरोना की। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 52,123 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि जुलाई के महीने की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन बना ली है। एक दिन में 50,000 पार, जुलाई में 10 लाख के पार। कोरोना के ये वो आंकड़े हैं जो डरा रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ जुलाई में 10 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस भारत में सामने आए हैं, जबकि 30 जून तक शुरुआती 4 महीनों की बात करें तो देश में कोरोना के कुल 5,68,000 केस थे। वहीं अब कुल संख्या बढ़कर 15,83,000 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी और डेथ रेट अन्य बड़े देशों की तुलना में काफी बेहतर है। इस दौरान टेस्टिंग में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। 30 जून तक देश में जहां कुल 86,08,000 सैंपल की कोरोना जांच हुई थी, वहीं 30 जुलाई तक इसकी संख्या बढ़कर 1,81,90,382 हो चुकी है। यानी एक महीने में 1 करोड़ सैंपल की जांच हो चुकी है। कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रहे देशों में रूस ने बड़ा दावा कर सबको चौंका दिया। रूस का दावा है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और 10 अगस्त को इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस 10 अगस्त तक वैक्सीन को मंजूरी देने की योजना बना रहा है। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गैमलिया संस्थान ने बनाया है, लेकिन रूस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक रूस जिस वैक्सीन पर काम कर रहा है उसका दूसरा चरण अभी बाकी है, जबकि दुनिया भर में किए जा रहे कुछ वैक्सीन का ट्रायल तीसरे स्टेज में है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए लाख टके की बात में अब रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि एक खबर आ रही है अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टालने का सुझाव दिया है। और यह सुझाव दिया गया है दरअसल में कोरोना की वजह से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पोस्टल वोटिंग में धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव को टाल दिया जाए। आपको बता दें कि कुछ ही वक्त के बाद नवंबर में, इसी साल नवंबर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन कोरोना के चलते ट्रंप नसीहत दे रहे हैं चुनाव टालने की।